पूरे विश्व में पद्मश्री नाना चुड़ासमा का जन्मदिन अलग अलग अंदाज में मनाया गया। मुंबई के महान समाज सेवक और समाज सुधारक पद्मश्री नाना चुड़ासमा का 17 जून को 88वां जन्मदिन उनकी सामाजिक सेवाओं के अंदाज में ही मनाया गया। नाना चुड़ासमा ने मुंबई के साथ ही पूरे देश की तस्वीर बदलने के लिए कई गैर सरकारी संस्थाएं बनाई, जिनकी गिनती करना मुश्किल है। जन्मदिन के मौके पर जायंट्स ग्रुप भाई कल्ला ने मुंबई की सैफी एम्बुलेंस को 4 ऑक्सीजन के सिलेंडर दान करके नाना को एक सच्ची श्रद्धांजलि पेश की। और आज हमारे वर्ल्ड चेयरमैन पद्मश्री नाना चुड़ासमा का बर्थडे है। वो बहुत ही हमारे मेंटर है, क्या बोले, हमने सब उन्हीं से सीखा है और उन्हीं के फुटस्टेप्स पे हम फॉलो कर रहे हैं। तो उनकी बर्थडे पे वी हैव पेड अ स्मॉल ट्रिब्यूट टू श्री पद्मश्री नाना चुड़ासमा। वी हैव ऑर्गेनाइज्ड फ्री कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव, जहाँ पे हमने सब मेड्स और स्टाफ और हमारे जो मेंबर्स थे उनको हम लोगों ने फ्री कोविड वैक्सीनेशन दिया है आज। और सेकेंडली हमने 4 ऑक्सीजन सिलेंडर्स सैफी एम्बुलेंस को स्पॉन्सर किया है। इस मौके पर नाना की बेटी शाइना एनसी, जो भाजपा की नेता हैं, खास तौर से मौजूद थी। वो इस समय नाना के सपनों को साकार करने की कोशिश में जुटी हुई हैं। नाना के जन्मदिन पर शाइना और उनके साथियों ने केक काटकर नाना का जन्मदिन मनाया। I'd like to thank all our Giants members for the blood donation drives, the tree plantation across the length and breadth of India. आप सब ने अपने अपने क्षेत्र में इतना अच्छा काम किया है और मेरे पिताजी के जन्मदिन के लिए हम हमेशा याद रखेंगे 17 जून as not just the Giants week but for all the contribution made by all the senior members and all the new members. I want to say धन्यवाद चुड़ासमा और मुनोद परिवार की तरफ से और पूरे देश में जो आपने कार्यक्रम किए हैं उसके लिए अभिनंदन। नाना के नाम को अगर एक आंदोलन कहा जाए तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जायंट्स के जरिए नाना का नाम अपने देश के साथ ही कई दूसरे देशों में भी ज़रूरतमंदों की मदद करके लोगों की ज़िंदगी में एक नई रोशनी फैला रहा है। नाना ने जायंट्स इंटरनेशनल, आई लव मुंबई, फोरम अगेंस्ट ड्रग्स एंड एड्स, नेशनल किडनी फाउंडेशन, कॉमन मैन्स फोरम जैसी कई संस्थाओं की स्थापना की। उन्होंने मुंबई बम विस्फोट के पीड़ितों के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाई गई संस्था रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमेटी के कन्वीनर के तौर पर काम किया। वो इंडो अमेरिकन सोसाइटी के अध्यक्ष भी रहे। नाना मुंबई के शेरिफ रह चुके हैं। मुंबई के शेरिफ के रूप में उन्होंने आम नागरिकों के लिए बहुत से काम किए। उनकी इसी समाज सेवा के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री जैसे सम्मान से सम्मानित किया। आज नाना का 88 बर्थडे है। 4 साल हुए उनको एक्सपायर होने को और 17 जून को हम उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इस बर्थडे में नाना की एक फ़िलॉसफी थी कि मेरे बर्थडे में मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, अगर आपको कुछ देना है तो ट्री प्लांटेशन करिए और कहते हैं कि बच्चे लोग को, स्पेशली गर्ल्स लोग को एजुकेशन दो और उनको बचाओ। और तीसरा, ब्लड डोनेशन करो, क्योंकि हमारे देश में ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो हमारे जो जायंट 550 ग्रुप जो पूरे इंडिया में है और अब्रॉड भी है, ये सब 3 प्रोग्राम मेजॉरिटी करते हैं और नाना की मतलब जो आत्मा को शांति मिले उसी के लिए पहले से करते थे और हम करते ही रहेंगे। और हर जगह से मुझे रिपोर्ट आ रहे हैं कि हमने ट्री प्लांटेशन किया। आज पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग से कराह रहा है। नाना ने आई लव मुंबई, क्लीन एंड ग्रीन मुंबई और जायंट्स इंटरनेशनल बनाकर सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे देश को हरा भरा बनाने की ठान ली थी। 17 जून नाना के जन्मदिन के मौके पर जायंट से जुड़े सभी लोगों ने पूरे देश में जगह जगह पर वृक्षारोपण करके नाना को याद किया। वृक्षारोपण के इस कार्यक्रम को पूरा दिखा पाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये देश के अलग अलग राज्यों और ज़िलों में आयोजित किए गए थे। उनके चाहने वालों ने बड़े पैमाने पर खुद वृक्षारोपण करने के साथ ही आम लोगों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करके सभी में जागरूकता फैलाई। नाना के जन्मदिन पर इससे पहले ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाए जाते थे, लेकिन कोरोना की वजह से कई कार्यक्रमों को कैंसिल करना पड़ा। ये साल फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कहो कि हमारा देश, पूरा दुनिया कोविड से परेशान है। वी आर सफरिंग फ्रॉम कोविड-19। तो हमारे पूरे इंडिया में लोग सैनिटाइजिंग, फेस मास्क और हैंड वॉश, बिसाइड्स दिस
होम्योपैथ मेडिसिन इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। हर एक पुलिस स्टेशन, हर एक डॉक्टर्स को हमने खाना दिया है, हमने किट्स दिया है, कोविड किट जो आती है डॉक्टर्स को, क्योंकि लास्ट ईयर ये सब बहुत प्रॉब्लम था। तो हम लोगों ने ये सब तरीके से पूरे इंडिया में जायंट्स ने हेल्प किया है। और यही नहीं, हमने हर एक जगह माइग्रेट जो है वर्कर्स उसको खाना खिलाया पूरे इंडिया में। आप कहो तो कच्छ, जायंट्स कच्छ का पूरा हमारा ग्रुप है, अहमदाबाद में, सूरत में। आज अनिल भाई दलाल का भी बर्थडे है, वो भी सूरत में 200 प्लांट्स करने वाले हैं। हमारा भिवंडी ग्रुप, कल्याण ग्रुप, उल्लासनगर ग्रुप, पूरे वहाँ पे पड़गा में 200 बैम्बू प्लांट्स और फ्रूट्स बेरिंग करने वाले हैं। हमारे प्रोफेसर मनोज है देशमुख जो साबू सिद्दीक कॉलेज में है, उनके साथ हमने ये पूरा 15 डेज़ का नाना चुदासमा का ट्री प्लांटेशन का ड्राइव विलेज में रखा है। हमारे कितनी बाजू से, साउथ से, कर्नाटका से, तमिलनाडु से, केरला से, महाराष्ट्र से हमें मैसेज आया, कल ही मैसेज आया कि हमने वहाँ पे भी प्लांट किया है और 3 दिन और करेंगे। तो ये ट्री प्लांटेशन जो नाना का है कि आई लव मुंबई, प्लीज़ कीप सिटी क्लीन एंड ग्रीन, तो ये हमारा प्रोजेक्ट हर जगह हो रहा है। और क्योंकि अभी कोविड की वजह से प्लाज्मा और ब्लड का बहुत प्रॉब्लम है, हर एक जगह हमारा ब्लड कलेक्शन ड्राइव चालू है। मलाड जायंट्स ग्रुप ने आज नाना चुदासमा जी के जन्मदिन के अवसर पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम आदर्श गार्डन में रखा है मलाड वेस्ट। और यहाँ पर जायंट्स ग्रुप के नरेंद्र भाई गुप्ता और गोपाल अग्रवाल उपस्थित है, और हमारे आदर्श वर्किंग ग्रुप के भी मेंबर्स उपस्थित हैं। धन्यवाद। वृक्षो आओ, हाँ, हमारा स्लोगन है बिलोना महापरिषद का हमारा, वृक्षो आओ धरती बचाओ, વૃક્ષો વાવો અને ધરતી બચાવો, पानी बचाओ जीवन बचाओ, પાણી બચાવો જીવન બચાવો, से नो टू प्लास्टिक, से नो टू प्लास्टिक। नाना ने पर्यावरण, स्वास्थ्य के साथ ही लड़कियों की तालीम पर भी खास ध्यान दिया। वो लड़कियों की शिक्षा के लिए कई तरह के कार्यक्रम चला रहे थे, जिसे आज भी जायंट्स इंटरनेशनल और जायंट्स फाउंडेशन के जरिए आगे बढ़ाया जा रहा है। नाना अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके द्वारा किए गए काम आज भी उनकी याद ताज़ा करा देते हैं। जैसे मसगांव इलाके में लगे ये शानदार पेड़ जो नाना के साथ नूरुद्दीन सेवाला ने लगाए थे, आज ये राहगीरों को छांव के साथ ही अपनी ठंडी हवाएं दे रहे हैं। ये नाना के सपनों को साकार करने का एक बेहतरीन अंदाज है। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।